नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो मैं अभी जोगिया गांव में हूं। देखिए यही वो घर है तिवारी का, जहां पर एक हत्या हुई, एक मजदूर की हत्या हुई और उसके बाद ग्रामीणों ने हमला बोल दिया और पूरे घर को जला दिया, तहस नहस कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर जितने वाहन है सब में आग लगाया गया है। यही वो घर है। घर के ठीक सामने से रोड गुजरती है, सड़क गुजरती है। तो ये जो जेसीबी है, ये हार्वेस्टर है, इसको भी जला दिया गया है। ये हार्वेस्टर कहा जाता है। देखिए, तो बड़े किसान होंगे तभी हार्वेस्टर है। पूरा जल कर खाक हो गया हार्वेस्टर। और घर में घुस गए, भीड़ घुस गई घर में और घर में भी आगजनी की गई है। तो जो उपद्रव, जो बवाल यहाँ पर हुआ है, उसकी निशानी आज भी कायम है। तो किस तरह से घर को जलाने की कोशिश की गई है, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, और पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। 2 पुलिस के अधिकारी यहाँ पर डिप्यूटेड हैं और 2 सेक्शन फोर्स भी यहाँ पर है। तो फोर्स लगातार यहाँ पर कैंप कर रहा है। तो फोर्स, पुलिस के जवान यहाँ पर हैं और निगरानी में है, ताकि फिर कोई हमला उमला ना हो। देखिए, घर के अंदर घुस करके ट्रैक्टर, कार, सब कुछ जला दिया गया है। फिएट है, सोनालिका ट्रैक्टर है, मतलब 3-3 ट्रैक्टर को जलाया गया है। तो बड़े किसान होंगे, स्वाभाविक है, और फिएट कार भी है, तो खानदानी होंगे। तो देखिए किस तरह से घर में घुस करके आग लगाई गई है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो घर जलकर खाक हो गया है और हर जगह उस तबाही और बवाल का निशान दिखाई दे रहा है। तो अब इस घर में कोई है नहीं, घर जलकर खाक हो चुका है और पुलिस के जवान यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर कभी रणवीर सेना की महासभा हो रही है, तो कभी भीम सेना की महासभा हो रही है। अरे भाई, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सरकार है और सरकार काफी है कार्रवाई करने के लिए। क्योंकि आरोप है कि इस घर में हत्या की गई एक मजदूर की। आया था अपना मजदूरी मांगने और उसको गोली मार दी गई। उसके लाश को लेकर कहीं छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने लाश बरामद कर लिया। केस दर्ज हो गया है, गोली मारने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। तो उसके बाद ये बवाल और तबाही मचाने का कोई मतलब नहीं है। और अब जिस तरह से आए दिन सेनाओं की सभाएं हो रही हैं, वो तो बहुत चिंता बढ़ाने वाली है। अगर सरकार ने सेना के महासभा पर रोक नहीं लगाई, तो वही हाल हो जाएगा जो 1990 के दशक में बिहार का हाल था। सरकार चुपचाप बैठी थी और रणवीर सेना और माले के हथियारबंद दस्ता आपस में फरिया रहे थे। पुलिस मुखदर्शक बनी हुई थी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की इजाजत तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। भाई, जहां सरकार है, जहां पर पुलिस है, प्रशासन है, वहां पर निजी सेना का क्या मतलब है और कास्ट सेना का क्या मतलब है? तो देखिए, यहाँ पे कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस तरह से बवाल और उपद्रव करना बहुत निंदनीय है। तो 4-4 ट्रैक्टर में आग लगाई गई है, आप देख सकते हैं, और तबाही के निशान अभी भी यहाँ कायम है। पूरा घर जलकर खाक हो गया है। आप देख लीजिए, तबाही का मंजर आप देख लीजिए। तो चारों तरफ तबाही के निशान कायम है। अब चलते हैं छत पर और देखते हैं कि इस घर के लोग कहाँ हैं। भाई देखिए, पूरा घर जलकर तबाह हो गया है। तो हत्या के बाद ग्रामीणों ने हमला बोल दिया था। सवाल ये उठता है कि भाई, एक ऐसा गांव है जहां पर मालिक मजदूर को गोली मार देता है और फिर गांव वाले उस गोली मारने वाले के घर पर हमला बोल देते हैं और इस तरह से बवाल मचाते हैं। क्योंकि गांव में तो हर किसान के, हर मजदूर के पक्षकार होते हैं, उनके साथी होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं। लेकिन दोनों तरफ से संघर्ष नहीं हुआ, हिंसक संघर्ष नहीं हुआ। आइए दिखाते हैं। तो ऊपर से आप देख लीजिए, यही घर है। तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि उस घर में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। हाँ? तो देखिए उस घर में, और किस तरह से तबाही के निशान है। ऊपर से आप देखिएगा तो ज्यादा दिखाई देगा। भैया प्रेस से आए हैं, प्रेस पटना से, बात वोत करने के लिए। तो देखिए, ये जो लोग हैं यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे जो खबर है कि तिवारी जी ने 10, 20, 25 लोगों को बुला कर रखा है अपने परिवार और
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। हालांकि पुलिस यहाँ पर है और सुरक्षा के लिए किसी को बुलाने की दरकार नहीं है, लेकिन ये लोग मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, बातचीत करने को तैयार नहीं है। दरवाजा बंद है और ऊपर लोग हैं, तो कितने लोग हैं ये तो जाने पर पता चलेगा, लेकिन भीतर जाने की इजाजत ही नहीं है। तो अब हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि भाई घटना के 5 दिन बाद गांव में क्या हालत है। तो ये तिवारी का घर है, आरोपी जो है उनका घर है। घर में जो लोग हैं वो सामने आने को तैयार नहीं है, मीडिया से भी मिलने को तैयार नहीं है और अपना पक्ष भी नहीं रख रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस गोलीकांड का कारण क्या है, वजह क्या है? क्या कोई मालिक मजदूर को मजदूरी मांगने पर गोली मार सकता है? अगर ऐसा है तो ये बड़ा सवाल है कि भाई क्या आज के जमाने में भी आप मनमानी करेंगे, कानून की परवाह नहीं करेंगे? ऐसे लोग हैं, ये सवाल है। तो पुलिस ने कार्रवाई की है और गोली चलाने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं और जो भीड़ ने तबाही मचाई उसका उसकी तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी ड्यूटी लगातार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर एक मिनट, क्या अभी शांति है? बाइट मत लीजिए। अरे इतना सही बोल सकते हैं, शांति है कि नहीं? ना उसको बाइट मतलब अब शांति है ना? हमसे मत लीजिए ना। देखिए पुलिस के अधिकारी बोलने को तैयार ही नहीं है, कोई मुंह नहीं खोल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ भाई कि कोई किसी की जुबान नहीं खुल रही है? जो घर वाले हैं तिवारी जी के, वो नहीं बोलने को तैयार हैं। और यहाँ पर माहौल किस तरह का है हम आपको दिखा रहे हैं। कितना दिन से ड्यूटी है दुर्गा जी? कितना दिन से ड्यूटी है? हटाइए ना भैया। अरे तो आप बताइए इसमें कोनो ड्यूटी नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हैं? आया घूमने। यहाँ घूमने आए हैं, टूरिस्ट प्लेस थोड़े है। आप लोग कहाँ आए हैं? हम लोग तो देखने आए हैं कि क्या तबाही हुआ, कैसे मचा। तो देख लीजिए। अब शांति है? अभी तो ठीक ही है। कितना फोर्स है यहाँ? अभी हम नहीं बता सकते। यहाँ रोज सभा हो रही है, कास्ट रणवीर सेना की सभा हो रही है, तो भीम सेना की सभा हो रही है। आप लोग तैयार हैं उसके लिए? बताइए जी, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं। वो पदाधिकारी जवाब देंगे। तो आप यहाँ तो सबसे बड़ा पदाधिकारी आप ही हैं जी, सब इंस्पेक्टर हैं। एसपी साहब से बात कीजिए। एसपी साहब डीआईजी साहब से बात कीजिए। तो देखिए एसपी साहब डीआईजी साहब से बात करिए, सब इंस्पेक्टर बात नहीं करेंगे तो इनको मना ही होगी। ऊपर से मना किया गया होगा कि कोई बयान नहीं देना है और इसीलिए बयान नहीं दे रहे हैं। तो गांव में चलेंगे और भी दिखाएंगे, उस पक्ष का से भी बात करेंगे जिसको गोली मारी गई है, उस पक्ष का क्या कहना है, क्योंकि इस पक्ष से तो कोई अपनी बात रखने के लिए सामने आने को तैयार ही नहीं है। फोन है। How